तो दोस्तों आज का एपिसोड काफी ज्यादा खास होने वाला है। हम हैं फैजाबाद की धरती पर, जहाँ पर अशफाक उल्ला खान को फांसी हुई थी फैजाबाद जेल में। हम हैं अशफाक उल्ला खान शहीद सोच संस्थान के संस्थापक सूर्यकांत पांडे जी के बाद, जिनको फैजाबाद से काफी ज्यादा लगाव है, फैजाबाद के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं इनके संस्था के बारे में, और वो क्रांतिकारियों के लिए कौन कौन से काम करती है वो भी जानते हैं। दादा, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपनी संस्था के बारे में हमें बताइए, आपने उसको कब बनाया और क्यों बनाया, उसका उद्देश्य क्या था? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था 1998 में 18 दिसंबर को बनी थी। जी। क्योंकि राजनीतिक माहौल इस देश का काफ़ी खराब हो चुका है। उदारीकरण के आने के बाद राजनीति जो है वो व्यापारियों का काम हो गया है, जिसका समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं है। और जो राजनीतिक मूल्य थे स्वतंत्रता संग्राम के, वो लगभग ख़त्म से हो गए हैं। जी। तो जो क्रांतिकारियों का इरादा था हिंदुस्तान बनाने का, उसको ध्वस्त होता देख करके एक जज्बा जगा मन में कि हमको क्रांतिकारियों से और उनके विचारों से जो नई पीढ़ी है उसको अवगत कराने की ज़रूरत है। और इसलिए ज़रूरत है कि जो हमारी आज़ादी है इसके लिए करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो जो हमारी साझी संस्कृति है उस पर जो खतरा है वह तभी उससे बचा जा सकता है जब हम अपनी पुरानी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा सकें। इसी नीयत से हमने जब अशफाक साहब को, बिस्मिल को, रोशन सिंह को, लाहिड़ी को जिस दौर में फांसी हुई, जिन तारीखों में फांसी हुई, उन्हीं तारीखों में इस संस्था का निर्माण किया जो अब 26वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। अशफाक उल्ला खां मेमोरियल शहीद सोच संस्थान, तब यह जिला फैजाबाद था, मंडल। तो दादा, फैजाबाद में किसको फांसी हुई थी? फैजाबाद में अमर शहीद अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को हुई थी। और इलाहाबाद में मलाका जेल में ठाकुर रोशन सिंह को हुई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। और इसलिए हम इसको फैजाबाद लगातार कहते हैं कि अशफाक साहब ने फांसी के फंदे पे जाने के पहले एक शेर कहा था जो आज भी फांसी घर पर लिखा हुआ है। तंग आकर हम भी उनके जुल्म व बेदात से चल दिए सूदे अदम जिंदाने फैजाबाद से। तो फैजाबाद इतिहास का पन्ना है जिसको न मिटाया जा सकता है। मिटाने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए हम इस फैजाबाद के नाम को जिंदा रखना चाहते हैं, फैजाबाद की संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, क्रांतिकारी आज़ादी की जो लड़ाई के मूल्य थे उनको जिंदा रखना चाहते हैं। और जिस तरीके का क्रांतिकारियों का विचार हिंदुस्तान को बनाने का था उसको नई पीढ़ी तक ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस संस्था का गठन किया और पिछले 26 वर्षों से मुतवातिर वक्त वक्त पर उन विचारों को नौजवानों तक ले जाते हैं। उसके लिए तमाम हम आयोजन करते हैं, कृत्य करते हैं और कारनामों को अंजाम दे करके उस चीज़ को हम नई पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, शहीदों के अरमानों को मंजिल मंजिल तक तक पहुँचाएं। पहुंचाना है। तो दादा, काकोरी एक्शन का जो संक्षिप्त इतिहास है उसको आपके बारे में आप बताइए। काकोरी का इतिहास जानने के पहले जी। जानना ये जरूरी है कि काकोरी की घटना क्यों हुई। जी बताइए। देखिए, इसके पहले मैनपुरी षड्यंत्र केस हो चुका था हम्म। और उसमें तमाम, जिसको गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में हम्म। तमाम क्रांतिकारियों ने किया था, हम्म। जो यह बात पर यकीन करते थे हम्म। कि आज़ादी की लड़ाई हथियारों की बदौलत लड़ी जाएगी। हम्म। क्योंकि हिंदुस्तान में धाराएं अलग अलग थी आज़ादी की लड़ाई की, उसमें एक धारा क्रांतिकारियों की थी और उस वक्त उसके नेता थे गेंदालाल दीक्षित। जी। तो मैनपुरी में एक घटना घटती है जिसमें डकैती होती है और कुछ पैसे क्रांतिकारियों को मिलते हैं। उसमें बड़े बड़े क्रांतिकारियों के नाम आते हैं जी। और बाद में पुलिस जो है उसको उसमें माफ़ी दे देती है सबको। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिनके बारे में अशफाक ने बहुत कुछ सुना था और वो उनका मन था कि हम मिलें अ, उनसे, बिस्मिल से। तो रियासत उल्ला खां के भाई थे जिनके, अशफाक के, उनके साथ पढ़ते थे बिस्मिल। तो उन्हीं के माध्यम से मिलना शुरू हुआ। तो इन लोगों ने
एक संस्था बनाई ये चाह रहे ये चारे जो है हिंदुस्तान रेवोल्यूशन आर्मी, जी और उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, मन्मथनाथ गुप्त, आर के खत्री जैसे बहुत सारे लोग शामिल हुए। फिर ये मीटिंग में इन लोगों के तय हुआ कि चूंकि काफ़ी कर्जा हो गया है संगठन और हथियार खरीदने हैं, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, तो लखनऊ के निकट काकोरी के लिए वो चुना गया स्थान जी कि जब वो सरकारी खजाना जाएगा तो हम लोग चढ़ के उसको लूट लें लूटेंगे। और इसका विरोध किया अशफाक उल्ला खां साहब ने, वो डकैती के खिलाफ थे। लेकिन जब संगठन ने तय कर लिया कि नहीं डालना ही है, तो 10 नौजवान उसके तैयार हुए और उस 10 नौजवानों ने योजना बनाई। काकोरी के निकट लखनऊ के पास स्टेशन है, वहाँ जो है वो पैसेंजर ट्रेन, उसको रोका गया, चैन पुलिंग की गई और सबसे कहा गया कि कोई निकलेगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। सारे लोग लेट गए, गार्ड के डिब्बे में पैसा रखा था, वो संदूक जो है गिरा दी गई। लेकिन इसके बावजूद एक आदमी निकल पड़ा जो वो सफ़र में था, और उसको गोली मारनी पड़ी। फिर उस खजाने की संदूक को तोड़ा गया, अशफाक साहब ने तोड़ा, और उसके बाद ये लोग फरार हो गए। उस घटना का 2-3 दिन बाद अखबारों में छपा, पूरे दुनिया में हड़कंप मच गया और अंग्रेजी सरकार हिल गई। उसका इतना क्रांतिकारी असर पड़ा और दूसरे तीसरे दिन से गिरफ्तारियां चालू हुई। ये घटना थी 9 अगस्त 1925 की। 1925 की तो ये शताब्दी वर्ष है, 100 साल हो गए हैं काकोरी के। जी और उससे जो पैसा मिला उसको कुछ कर्जा दिया गया, कुछ हथियार खरीदे गए और संगठन को मजबूत करने में लगाया गया। लेकिन बाद में ये लोग गिरफ्तार हो गए, 40 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे, कुछ छोड़े गए, जी मुकदमे चले। 4 लोगों को फांसी हुई और बाकी कुछ लोगों को 10 साल का, कुछ लोगों को आजीवन कारावास, कुछ को काला पानी, कुछ को 5 साल की सज़ा, कुछ को 2 साल की सज़ा, इस तरीके से सज़ाएं दी गई। तो उस समय के जो दस्तावेज हैं, उसमें इन क्रांतिकारियों का जो मन था कि किस तरीका का हिंदुस्तान बनेगा, वो बड़ा समाजवादी था। जो आगे चल करके इसी संगठन को जब बढ़ाया भगत सिंह ने, तो एचएसआरए कर दिया। एचएसआरए उसमें सोशलिस्ट सब जोड़ लिया। तो इस तरीके का एक क्रांतिकारी जत्था तैयार हुआ देश में, जिसका अंग्रेजी सरकार पर बहुत बड़ा असर पड़ा, दबाव पड़ा, और अंग्रेज धीरे धीरे डरने लगे थे। ये उनके मन में भय तभी से पैदा हुआ जब काकोरी का एक्शन क्रांतिकारियों ने किया। तो उसके बाद मुकदमे चले रिंग थिएटर लखनऊ में, और मुकदमे के बाद सबको सजा दी गई। उसी में फैजाबाद में अशफाक साहब को सजाए मौत दी गई 19 दिसंबर 1927 को। और उसी दिन जो है रोशन सिंह को इलाहाबाद में, बिस्मिल को गोरखपुर में, और राजेंद्र लाहिड़ी को इस डर से कि कहीं भाग न जाए जेल तोड़कर, एक दिन पहले 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई थी। 4 शहीद हुए काकोरी के। उसका हमारी संस्था जो है इस साल शताब्दी वर्ष मना रही है, जिसमें 3 कार्यक्रम हो चुके हैं और 3 कार्यक्रम 19 दिसंबर तक और किए जाने हैं। कौन से कार्यक्रम है? तो हमारा तो कार्यक्रम शुरू हुआ है 22 अक्टूबर से। अशफाक साहब का जन्मदिन था, और उसके बाद जो 3 कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए जरा। कार्यक्रम जो है वो काकोरी के शताब्दी वर्ष पर है, 100 वर्ष पूरे हुए हैं। वैसे तो 100 वर्ष 2 अन्य संगठनों के भी पूरे हुए हैं, जिसमें आरएसएस है और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। इसकी स्थापना भी 1925 में हुई थी। लेकिन आज़ादी के जो क्रांतिकारी मूल्य थे, जो समाजवादी समाज बनाने का सपना था, वह ध्वस्त हो गया है। और इसलिए हम लोग उसको लगातार नौजवानों तक ले जाने के प्रयास में कार्यक्रम करते हैं। और उसमें एक कार्यक्रम था 22 अक्टूबर को, वो अशफाक साहब की जयंती मनाई गई। फिर 2 नवंबर को किस्सा गोई हुई, जो काकोरी के केस में किस्सा गोई का कार्यक्रम लगाया गया। लखनऊ के 2 साथियों ने किस्सा गोई की। फिर जो है कार्यक्रम 26 तारीख को है, जब दस्तावेज पर दिखाए जाएंगे, प्रदर्शनी लगेगी काकोरी के।
और उसके बाद 13 दिसंबर को जो माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं कराई जाएंगी जी और उनको इनामात दिए जाएंगे 19 दिसंबर को शहादत दिवस के दिन। जी और 19 दिसंबर को शहादत दिवस का भव्य आयोजन होगा जिसमें माटी रत्न सम्मान सहित तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। जी तो ये शताब्दी वर्ष इस तरीके हम लोग मना रहे हैं और इसकी जो मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान पीढ़ी काकोरी एक्शन को, एचएसआरए को, एचआरए को, भगत सिंह को, अशफाक को, क्रांतिकारी विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा जाने और समझे और तुलना करे कि हमारा जो देश है आज के मौजूदा वर्तमान स्थिति में क्या उन क्रांतिकारियों के विचारों को, मूल्यों को माना गया या नहीं माना गया, कई कदम हम चले हैं, जी इसकी समीक्षा की जाए, इस नियत से काम करते हैं।